विषय पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हजारों नौजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरख धंधा चला। जैसे ही ये विषय आधिकारिक तौर पर या प्रामाणिकता के साथ सरकार के विभाग के संज्ञान में आएगा। जब संज्ञान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ? अगर 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आने के बाद में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है? पीर भी पर्वत सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से भी माने कोई गंगा निकलनी चाहिए। महादेव और गंगा का बहुत संबंध है। विधानसभा में जारी बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। प्रश्नकाल में प्रदेश के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप कांड की गूंज सुनाई दी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस पर सवाल किया कि महादेव ऐप व अन्य सट्टा ऐप के संबंध में कब कब और क्या क्या शिकायत की गई है। ये भी पूछा गया कि इस पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग शामिल हैं। ये काफी संवेदनशील मामला है। दुबई से इसका संचालन हो रहा है। हजारों नौजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरख धंधा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं। एक ही विधानसभा से खाली भिलाई जिले से वैशाली नगर विधानसभा से 20,000 बेरोजगार नौजवान इस महादेव सट्टा ऐप के अंदर इन्वॉल्वमेंट हैं। यही नहीं, जो दुबई में जाकर के जिसका रैकेट चल रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे किन किन की भूमिका है। मूणत के सवाल पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने विस्तार से जवाब देते हुए बताया कि महादेव सट्टा ऐप की कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 90 अपराध रजिस्टर हुए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पूरी ताकत के साथ इस विषय में जांच की जा रही है। किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार है उन्हें जेल के पीछे भिजवाया जाएगा। इस विषय पर कुल 90 एफआईआर हुए हैं। सन 2022 से इस पर एफआईआर हो रहे हैं। रायपुर में 36 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, बिलासपुर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और सूरजपुर में भी 4 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। माननीय महोदय, इस विषय पर महादेव ऐप के संबंध में ही विशेष रूप से 67 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिसमें 54 पर चालान पुटअप हो गया है। साथ ही साथ अन्य जो ऐप हैं उनके संदर्भ में भी एफआईआर हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। राजेश मूणत ने पूछा कि जब संज्ञान में नहीं आया तो बयान कैसे हुए, राशि का ट्रांजैक्शन कैसे होता था, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी की जा रही है। चार्टर्ड प्लेन से दुबई आरोपी की बारात जाने वालों की लिस्ट भी निकाली जा रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिन्हांकन की बात प्रारंभ हुई है। उनके संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्क करने की बात हम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि बड़ा चर्चित था पूरे छत्तीसगढ़ में कि नागपुर से एक चार्टर्ड प्लेन दुबई तक गया है। उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी सूची हाथ पे आने के बाद सब पर जांच होगा, सब पर जांच कराई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। मानिए मूणत ने पूछा कि किन अधिकारियों को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्या सरकार इस केस को सीबीआई जांच के लिए सौंपेगी। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि मछली ही नहीं, अगर कोई मगरमच्छ होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। राजेश मूणत ने सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा की कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अधिकारी ही शामिल हैं तो जांच कैसे होगी। इसके बाद भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाएं तभी खौफ पैदा होगा। भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस पूरे मामले पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए हो नहीं रही है। प्रश्न उठाए हैं, पूरे प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं और उनको जो सह देने वाले हैं आज भी मस्त यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन जो विवेचना जो आई जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई हुई नहीं और वास्तविक में ये कार्रवाई नहीं होगी तो ये सट्टा चलते रहेंगे, ऐप चलते रहेंगे। आज आपका भी प्रश्न है, बाकी लोग छोटे लोग को पकड़ना आसान होता है, कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो नहीं रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त करिए। इसलिए उसमें जांच होनी चाहिए और कोई ना कोई जांच की घोषणा करनी चाहिए। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इस मामले में गृह मंत्री का जो बयान आया है वो अपर्याप्त है।
गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच ईडी कर रही है, थोड़ा इंतजार कर लें, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजेश मूणत ने कहा कि आप जिनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो किसी के नहीं है। भाजपा के सदस्यों ने 30 मिनट इस मामले में गृह मंत्री को घेरा। आधे घंटे तक इस पूरे मामले पर चर्चा चली। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।